आप लोग भी रिलेशनशिप में और ये गलतियां कर रहे हो ना, तो आपका रिश्ता टूट सकता है। अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो और अपने चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर ना करे और चाहते हो कि आपका पार्टनर कभी आपसे दूर ना हो ना, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। और एक चीज़ पहले ही बता रहा हूँ, स्किप करके देखनी है वीडियो तो मत देखना। आधा अधूरा ज्ञान लोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, और उन चीज़ों को अगर आपने अपने ऊपर अप्लाई कर दिया और वो गलतियां करना आपने बंद कर दी, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर नहीं कभी आपको इग्नोर करेगा और आपका रिश्ता हमेशा अच्छा चलेगा। ठीक है, वो क्या क्या गलती है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो। और आपके प्यार की वजह से मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूँ कि अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करें और क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्या क्या गलती नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है जिससे कि हमारा पार्टनर कभी हमें इग्नोर ना करे और हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा चले। सबसे पहले मोस्टली जो 99% लोग जो गलतियां करते हैं वो है कि आप अपने पार्टनर में डिपेंड रहते हो। ठीक है, इसी चक्कर से आपका रिश्ता ना धीरे धीरे टूटने लगता है। वो क्या, बताता हूँ कैसे। जब आप किसी व्यक्ति पे डिपेंड रहते हो ना, तो आपको उसको खोने का डर रहता है, राइट। और जब खोने का डर रहता है ना, ऐसा वो बोलता है आप वैसा करना शुरू कर देते हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी आगे नहीं रखते हो। ठीक है, जहां आप गलत नहीं होते वहां भी आप झुकना शुरू कर देते हो, सॉरी बोलना शुरू कर देते हो। अगर वो आपसे 10 दिन बात ना करे तो आप रोने लग जाते हो, गिड़गिड़ाने लग जाते हो, प्लीज यार प्लीज मुझसे बात कर। ठीक है, ऐसे में जो सामने वाला जो आपका पार्टनर होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, पर आप लोग ना सर पे चढ़ा देते हो। सर पे नहीं चढ़ाना है। सर पे चढ़ाओगे तो बोर हो जाएगा, आपको छोड़ेगा भी करेगा और हो सकता है वो आपको छोड़ के भी चला जाए। ठीक है, इतना प्यार नहीं देना है। ठीक है, मेंटेन कैसे करना है, सबसे पहले तो डिपेंड नहीं रहना है उसमें। ठीक है, दूसरी चीज आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना सीखो। ठीक है, जहां आप गलत नहीं हो वहां पे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहता भी है तो जाने देना, रोकना नहीं है। ठीक है, अगर वो आपको धमकी देता है मैं तुझे छोड़ के चल जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, तुझे जो मर्जी वो कर। ठीक है, मगर जहां आप गलत नहीं हो, अगर वहां भी आप झुक रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। ठीक है, तो ये गलती करना आज से बंद कर दो। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक गलती और करते हो कि आप उसको बांधना शुरू कर देते हो। ठीक है, आप बांधना शुरू कर देते हो जिससे कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है आपसे। ठीक है, आप उसको हर चीज में रोक करने लग जाते हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी। ऐसे में जो आपका पार्टनर होता है ना, वो पार्टनर होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे बांध रहा है, ये मुझे बांध रही है। आप चाहे उसके भले के लिए भी बोलोगे ना, उसको समझ नहीं आएगा। अगर आप ये बोलोगे ना भाई उससे बात मत कर, इससे बात मत कर, नाइट आउट, ठीक है, आप उसकी फिक्र करोगे, बट उसको इस चीज की परवाह नहीं होगी। उसको लगेगा कि आप उस पर शक कर रहे हो, आप उस पर रोका टाकी कर रहे हो। ठीक है, बट बहुत से लोग रोक टोक भी करते हैं। ठीक है, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, सबसे पहली बात ये है कि फ्रीडम। आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो फ्रीडम होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर ईमानदार है, गलत नहीं है, नहीं है, इतने सालों से अगर वो सही रहा है, तो आपको उस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। शक करोगे आपका रिश्ता और धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देगा। और जो आप बांधते हो ना रिश्ते में, बांधना नहीं है, फ्रीडम छोड़ दो। चला गया तो समझना आपका था ही नहीं, अगर वापस आ गया तो समझ लेना आपका ही है। ठीक है, सिंपल सा मंत्र है। आपको उसके पीछे नहीं भागना, उसको ऐसा फील नहीं करवाना कि तुम उसके दुश्मन हो। ठीक है, तुम्हें ऐसा फील कराना है कि तुम उससे प्यार करते हो, और बहुत ज्यादा करते हो। कहीं भी जा रही है, कहीं भी जा रहा है, ठीक है, आपको उसको प्यार से समझाना है। ठीक है, अपना ध्यान रखना जहाँ भी जा रहे हो, टेक केयर। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना कि क्यों जा रही है। ठीक, उसको ऐसा फील कराना कि भाई तू जैसा भी है, जैसे भी है, ठीक है, तू कहीं भी जा रही है, तू जा, तो अपना ध्यान रखियो, अपना ध्यान रखना। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल करना। ठीक है, अब ऐसे में जो आपका जो पार्टनर होगा, ठीक है, ऐसे में जो आपका पार्टनर होगा वो आपके बारे में सोचेगा, यार इसने मुझे रोका नहीं, इसने मुझे टोका नहीं। ठीक है, और साथ साथ इसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे कॉल करना और अपना ध्यान रखना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तो ऐसे में जो आप इतनी सी बात बोलते हो ना, तो उसके दिमाग में बैठ जाती है कि यार मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है, मेरा ध्यान रखता है। ठीक है, नहीं वो मुझ पे शक करता है, नहीं मुझ पे रोक टोक करता है। और जब आप ये चीजें करते हो ना, तो आपका रिश्ता ना स्ट्रांग बन रहा होता है। ठीक है,
वो किसी दूसरों से बातें नहीं कर रही होती है, उल्टा वो आपकी तारीफ कर रही होती है अपने दोस्तों से। वो जारी होती है, यार मेरा पार्टनर तो ऐसा है यार, तो मुझ पर बहुत भरोसा रखता है, वो मुझे ना वो रोक टोक करता है ना कुछ करता है, उल्टा मेरा ध्यान रखता है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि जो आपस में जो उनके दोस्त लोग भी होते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हाँ यार ये उससे बहुत प्यार करती है, फिर वो आपको गलत नजरों से नहीं देखते या गलत बातें नहीं करते हैं। कि हर लोग ऐसे होते हैं, बहुत से खराब भी होते हैं, पर मोस्टली क्या होता है कि जब आप अपने पार्टनर की बात कर रहे होते हो किसी अदर पर्सन के सामने, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपको लाइन मारने का सोचता है, पटाने का सोचता है ना, तो वो कम कर देता है। वो कहता है यार ये तो अपने पार्टनर के लिए लॉयल है, ये तो नहीं फंसने वाली है, क्योंकि वो आपको आगे रख देती है। जब मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझ पर ट्रस्ट करता है, ठीक है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप ये चीजें करोगे ना, तो आपका जो पार्टनर होगा ना, वो भी चीजें वो कम करना शुरू कर देगा। आपने कभी एक चीज नोटिस करी है, आपने जिस चीज के लिए उसे मना करा होगा ना, वो चीज उसने ज्यादा करी होगी, ज्यादा करा होगा। ठीक, देखा होगा, जिस चीज को आपने ज्यादा बोला होगा वो चीज उसने ज्यादा करी होगी, और जिस चीज के लिए आपने बोला ही नहीं ना, वो चीज उसने कभी करी नहीं होगी, या आपको हट ही नहीं करा होगा। और ऐसे में कहता है कि जब आप उसको रोकना टोकना बंद कर देते हो ना, तो ऐसे में जो आपकी जो आइडेंटिटी होती है ना, उसके सामने बहुत अच्छी बन जाती है कि हाँ यार, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे पे शक नहीं करता, और उल्टा मेरा ध्यान रखता है। ठीक है, गलत शब्द नहीं बोलने हैं अपने पार्टनर को। अगर आप ऐसा बोलोगे तो हो सकता है आपका पार्टनर हर्ट हो जाए और वो इस रिश्ते से निकल जाए। ठीक है, बहुत से लोग ये करते हैं, इसलिए उनका रिश्ता ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, और मोस्टली लोगों के साथ ब्रेकअप ही हो जाता है। और एक चीज और जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, पास्ट को लेके आप प्रेजेंट खराब कर रहे होते हो। ठीक है, या तो आप जब आप रिलेशनशिप में आए थे, आपने उस टाइम क्लियर करना चाहिए था। ठीक है, अब आप पास्ट को लेके बार बार आप उससे वो चीजें नहीं बोल सकते। अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ गंदा कांड करा है या आपको अब पता चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको निकल जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि उसने किसी और की जिंदगी खराब करी है, किसी को रुलाया है, किसी को हट पहुंचाया है, ऐसे के साथ तो आपको नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे बोलो यार, तूने मुझे धोखा दिया, एक तरीके से आपको भी धोखे में रखा है, और जिसके साथ उसने जिसकी जिंदगी बर्बाद करी है, जिसे हट करा है, उसके साथ तो करा ही है, उसको तो धोखा दिया ही है, और साथ में आपको भी धोखा दे रहा है। ऐसे रिश्ते से निकल जाओ। ठीक है, तुरंत निकल जाओ। अगर उसने किसी की जिंदगी खराब करी है, किसी को रुलाया है, किसी को धोखा दिया है, ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है, निकल जाओ। मूव ऑन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल में, फेसबुक में देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अपने पार्टनर को फ्रीडम छोड़ दो, शक नहीं करना। ठीक है, और जितना हो सके उसको सपोर्ट करो, हर चीज में सपोर्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और, लिसनिंग। अपने रिलेशनशिप में लिसनिंग ऐड ऑन कर देना। आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। अगर आप उसको सुनोगे ना, तो वो भी आपको सुनेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक दूसरे को समझना, जो हम लोग नहीं करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बहुत लोगों का रिश्ता खराब हो जाता है। तो जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ बैठो, उसे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें डिस्कस करो। ये मैसेज में नहीं, कॉल में नहीं, 2 दिन उसने ब्लॉक मार दिया, 3 दिन आपने मार दिया, ऐसे करके आपका रिश्ता खराब ही होगा, सॉल्व नहीं होगा। जितना हो सके अपने पार्टनर से मिलो और बैठ के बात करो। ठीक है, और जितनी भी जो मैंने आपको गलतियां बताई, अगर आप ये गलतियां नहीं करोगे, तो आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ के जाएगा नहीं, उल्टा आपका रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं। ठीक है, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।